अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हस्बे मामूल हाज़िर खिदमत है। हस्बे तौफीक, हस्बे ज़ाका, हस्बे आदत और आजकल हमने एक लफ्ज़ और ऐड कर लिया हस्बे नज़ाकत, क्योंकि वो सारा टब्बर चोर बड़ी पॉपुलैरिटी ले रहा है। और मुझे भी नहीं पता था कि वो इस हद तक पॉपुलैरिटी ले लेगा। लोग मुझसे भी पूछेंगे ये सारा टब्बर चोर कब आ रही है? तो मैंने कहा इसका मतलब है इसकी पज़ीरा इतनी ज़्यादा है कि आप लोग बहुत पंजाबी च कहते हैं कि तुसी दिलो जान दे नाल उहनूं चाहते हो कि जल्दी आ जावे। सारा टब्बर चोर दी कहानियां जरा बहुत जल्दी सुनना चाहते हैं। किसी लोग कई साडे दोस्त ने वो कहते जरा पंजाबी घट बोलिया करो, अक्सरियत कहती है पंजाबी बोलिया करो। कोशिश करांगे बाहर जिन्नी भी गल हो सके। वी शैल ट्राई एट आवर लेवल बेस्ट, try to squeeze the language, but in any case we are here to serve the nation. हम तो यहाँ पर मौजूद इसीलिए है कि हमने कोशिश करनी है कि आप तक हकायक और सच बताया जा सके। गिला बड़ा था कि बड़े दिन हो गए हैं वो सारा टब्बर चोर की कोई बात ही नहीं सुनाई। कोई क्या हो गया है, कोई कंप्रोमाइज हो गया है कि चुप हो गया उस सारे टब्बर चोर के बारे में। मैंने बताया अभी आबिद शेर अली का ये अभी प्रोग्राम किया है। कहने लगे वो हमें तो जब तक वो जिस प्रोग्राम में शरीफ खानदान का जिक्र ना हो तो वो तो मजा नहीं आता। मैंने फिर आज इमदाद हुसैन शहजाद साहब को कहा, मैंने कहा जी आज था जुमतुल मुबारक। एक उन्होंने ईद पे ड्रामा किया था पूरा मियां नवाज शरीफ ने कि जनाब वो मोहम्मद सलमान के कजन पता नहीं कोई पता नहीं कौन सी पीढ़ी के कजन उनसे ईद पे मुलाकात हुई है और ईद भी करीब आने वाली है। लेकिन ये जुमातुल मुबारक की आज कहानी क्या है और ये क्या करने गए थे और ये ड्रामा क्या हुआ? वो ही जो सोशल मीडिया वो जो थड़े पे बैठे चंद सहाफ़ी माज़रत के साथ जो सहाफ़ी नहीं है लेकिन उनके अपने बनाए हुए कैमरा उठाते हैं और उठाकर बात शुरू कर देते हैं। और ये मियां नवाज शरीफ के साहब का लफ्ज़ नहीं मैंने कहा, मैंने साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैं कहा भूल ना जाऊँ कि साहब का लफ्ज़ बुरा मानते हैं आप लोग, तो इसलिए फिर मैंने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। मुझे याद पड़ता है अच्छी तरह से, मैंने मियां नवाज शरीफ ही कहा। कई कहते हैं मियां भी को कहते हैं कि गहराई तो है नहीं ये, और कई कहते हैं कश्मीरी है, फिर वो कहते हैं कश्मीरी भी नहीं है। कोई कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर लोहार है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या है या क्या नहीं है। ये आप लोगों को बेहतर पता है, फैसला आप लोगों ने करना है। हमारा तो काम है आप तक हालात और वाक़ियात सामने रखना। इमदाद हुसैन शहजाद साहब, जुम्मतुल मुबारक, ये क्या कहानी है लंदन के अंदर मस्जिद में जुमा पढ़ने की, बताएंगे जरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अज़हर सिद्दीक साहब, हमारे नहायत ही मोहतरम नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक का आज का सलाम लंदन से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आपने बात की है, जब आप शुरू करते हैं ना, जब तमीज़ बाँधते हैं तो मुझे बहुत सारे वाक़यात फ़ौरन याद आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन 1-2 वाक़ये तो मैं आपको सुनाऊँगा, लेकिन बाकी चीज़ें अब मैं सँभाल के रख रहा हूँ। क्योंकि वो अगर वो सारा टब्बर चोर है कि इक़्तिबासात, और वो तो किताब जब तक आ नहीं जाती, आप तो वो फिर मैं आपको जरा एक मिनट रुकिएगा। ये जुम्मतुल मुबारक कल था, आज हफ्ता है, तो ये कल के वाक़ये की बात हो रही है। हाँ जी, वो चूँकि हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, आज जो आप प्रोग्राम हमारे नाज़रीन देख रहे हैं हफ़्ते की यानी शाम को, वो हमारा जुम्मे को रिकॉर्ड होता है। ये भी ज़रा चूँकि हमारे प्रोग्रामों की तादाद ज़्यादा होती है, तो रिकॉर्डिंग ज़्यादा होती हैं, तो ये जुम्मे को प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, इसलिए बात हम जुम्मे की कर रहे हैं। हफ़्ते को ये आप देख सकेंगे, लेकिन आप अपने ज़हन में यही रखिए कि ये जुम्मे का प्रोग्राम है, जुम्मतुल मुबारक। और मैं भी आज वेस्ट कोट पहन के रेडी था कि वो आज जो मामला चला हुआ है, वो उसमें शायद मैं भी शरीक हो जाऊँ जाके। तो वहाँ पर वो चूँकि उनके घर में, तो वो आपको पता है कि मेरा नाम सुन के, और वो क्या कहते हैं, वो एक दफ़ा कहते हैं पंजाबी च मौत पै जांदी है। ठीक है जी। तो मैं कहा चलो वो मस्जिद में चले जाएँगे। लेकिन वो मैं वाक़या असल में यूँ है, पहले ज़रा वाक़या सुना दूँ ताकि नाज़रीन को पूरा बैकग्राउंड पता चल जाए। आपको पता है कि अब बेबसी का ये आलम आ गया है बादशाह सलामत का, कि वो जो दरबारी थे वो भी बेचारे, अब कभी बारिश भी हो जाती है ना यहाँ लंदन में, वो आते हैं, नहीं आते। तो आपने जो अभी बताया कि वो ईद की, ये जो ईद की नमाज़ आपने बताई है शाह सुलेमान के कोई पता नहीं दूर के रिश्तेदार के साथ, अच्छा आपको तो पता ही है वली अहद जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ज़ाती दोस्त हैं, उनके घर तो जा नहीं सकते ईद मिलने के लिए, वो अगले कुत्ते छाड़ देंगे। ठीक है।
अच्छा, तो मुझे ये क्योंकि वो मामला बड़े बिगड़े हुए हैं, आपको पता है इनको बुलाया भी गया था ना, हाज़िर भी किया गया था वहाँ, आके जवाब दोगे आपने वो ये जो है पैसों का वो हेरा-फेरी का मामला, वो आपको पता है ख्वाजा साहब को भी, साद रफ़ीक साहब को भी बुलाया गया था, खबरें चलती रही हैं। तो वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि ईद पे ये अच्छा ये ईद इस मर्तबा नहीं है सर, ईद से पहले आप शुरू कर लें। ये कई ईदें नहीं पढ़ी इन्होंने, कई ईदें नहीं पढ़ी, हत्ता कि मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताऊँ कि ये जो इनकी वालिदा साहबा यानी हसन और हुसैन की वालिदा बेगम कुलसूम नवाज़ साहबा, जब उनकी वफ़ात हुई, तो वो ज़ोहर के बाद आमतौर पे जनाज़े होते हैं। रीजेंट पार्क मस्जिद जो है, वो यहाँ एक बड़ी मस्जिद है, जो कम्युनिटी के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, पाकिस्तानियों के हवाले से बड़ी मस्जिद समझी जाती है। वहाँ पे आमतौर पे ये इज्तिमात होते हैं। तो वो आमतौर पे लोग इसलिए भी करते हैं कि ज़ोहर के बाद ज़्यादा नमाज़ी होते हैं, तो वो नमाज़ा जनाज़ा पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन उस दिन भी चूँकि ये खदशा था कि वहाँ पर कोई नारेबाज़ी ना हो जाए और वो चूँकि इन्होंने भी नारेबाज़ी की थी, आपको याद होगा जनाज़े पे लोग आम तौर पे नारेबाज़ी नहीं करते। लेकिन इनके कुछ नाआक़िबत अंदेशा जो मैं बताता होता हूँ, इनके जो वच्छो वाली और किला गुजर सिंह के वो जो इनके वर्कर हैं, उन्होंने वहाँ नारेबाज़ी की थी, मादरे मिल्लत आज मैं ये भी बताऊँगा अपने क़ारीन को कि आज मादरे नाज़रीन को कि मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना की आज बरसी भी है। तो वो इन्होंने भी इनको मादरे मिल्लत का खिताब दे के वहाँ नारे लगाए और उनके जनाज़े पे जो नारे बजाए के कलमा शरीफ का विर्द किया जाए या कोई अल्लाह अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा कहा जाए, इन्होंने नारेबाज़ी की। तो उस दिन भी इनको ये खदशा था और ये रीजेंट पार्क मस्जिद पे नमाज़ से पहले ही आ गए। यानी ज़ोहर की नमाज़ से पहले जनाज़ा पढ़ा दिया। कई लोग तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए और उनका ये ख्याल था कि जनाज़ा ज़ोहर की नमाज़ के बाद होगा। लेकिन इन्होंने आधा घंटा पहले नमाज़ जनाज़ा पढ़ा के और पिछले रास्ते से ये दोनों भाई निकल गए और ये सामने भी नहीं आए, अवाम के सामने भी नहीं आए और जो है इनको खदशा था कि लोग नारेबाज़ी ना कर दें, हालाँकि लोग ऐसे मौके पर नहीं करते, दरगुज़र करते हैं। तो अब ये इन्होंने फिर ईद की नमाज़ें नहीं पढ़ी, कई नमाज़ें वहाँ पे जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक़्त भी ये जो नमाज़ें हैं, एम्बेसी में पढ़ते रहे जाके। ईद की नमाज़ तो एम्बेसी में होती नहीं है। आपको पता है उसके लिए जामिया मस्जिद या खुला मैदान जो है वो ज़रूरी है। ये वहाँ एम्बेसी के अंदर पाकिस्तान हाई कमीशन में ये नमाज़ें अदा करते रहे हैं। सैयद इब्न अब्बास उस वक़्त सफ़ीर मोहतरम थे और उस ज़माने में ये वहाँ नमाज़ें अदा अच्छा आज का जो ये वाक़या है, आज असल में वाक़या ये हुआ कि आज कुछ टेलीविज़न चैनलों पे क्योंकि इनकी खबरों पे तो बैन है, ये तो खुद तो चल नहीं सकते कहीं पर भी। तो आज वहाँ पर एक टिकर चला है, एक जो आपका C24 है, वो यहाँ पर C44 के नाम से चलता है। तो उसकी स्क्रीन पे आज टिकर चला और वो शायद वो लोकल ही चलता है यहाँ पे ना, वो पाकिस्तान में उसकी जो वो जो नशरियात है शायद देखी नहीं जाती। तो उसमें ये टिकर चलता रहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने साउथ हाल के एक कारकुन है, समाजी कारकुन। अच्छा वो ऐसी समाजी शख्सियत है, वो परवेज़ मुशर्रफ आए तो परवेज़ मुशर्रफ की सबसे पहले पाकिस्तान किताब की तकरीब में पहली नशिस्त में बैठने की कोशिश करते हैं, उसके लिए वो अपने अच्छा। वसाइल खर्च करते हैं। अच्छा अगर वो अपना फ़र्ज़ करें ज़ियाउल हक भी कब्र से उठ के तशरीफ़ ले आए, तो उनकी भी वो तीमारदारी है, उनकी जो कदम बोसी के लिए वहाँ जाना फ़ख्र महसूस करेंगे। ठीक है जी? अच्छा इसी तरह कोई मतलब वो यानी उनकी समझ नहीं आती कि वो मार्शलाई हैं या जमहूरी हैं। अच्छा शेख साहब उनका नाम है, पिंडी से उनका तल्लक है, मशहूर शख्सियत है सौताल की और आमतौर पे ये भी मशहूर है कि वो क्रिकेटर जो होते हैं ना, क्रिकेटर उनको चेक दे दे। अच्छा वो कहते हैं तू अगर छक्का मारा तो 5000 पाउंड देंगा। अच्छा मुझे खुद उन्होंने एक दफ़ा एक सफ़र के दौरान कहा, मैं कहा शेख साहब वो 5000 पाउंड का एक चेक वो जब परवेज़ मुशर्रफ की किताब की रूनुमाई थी, तो वहाँ से निकले बाहर तो एक दोस्त की गाड़ी में बैठे, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो कह के हथ सुट, मैं तो पैसे देंदा ही नहीं, मैं तो सिर्फ चेक ही देना। अच्छा मैं कहा जी वाह कमाल है थोड़ा, कहते ऐलान करना अच्छा वो लेकिन पता चला पैसे दिए गए और वो जो है ना मतलब पैसे दे के ये टिकर चलवाया गया कि वो जो ये आज जो है ना उनको शेख साहब को जो कि बड़े यहाँ अपने आप को वो पता नहीं वो मुस्लिम क्यों लिखते हैं, वो मुस्लिम का लफ्ज़ मुझे नहीं समझ आई कि क्यों लिखते हैं, मुझे तो कोई कहता है कि जो होते हैं ना वैसे उनका ताल्लुक तो बेसिकली उनके कभी मुलाकात हो तो वो अहरारी हैं पुराने यानी मजलिस अहरार की बातें करते हैं, मौलाना ताला शाह बुखारी की बातें कर समझ नहीं आई कि अपने नाम के साथ मुस्लिम क्यों लिखते हैं। अच्छा एनीवेज़ उन्होंने आज ये खबर चलवाई, यानी हम तो यही कहेंगे ना चलवाई, क्योंकि आप किसी टीवी के टिकर में चल रहे हैं कि आज आपको मियाँ नवाज़ शरीफ ने दावत दी जुम्मा पढ़ने की। अच्छा जी मैं बड़ा हैरान हुआ, सारी ज़िंदगी गुज़र गई सहाफ़त में, वो कौन-सा न्यूज़ एडिटर है जो ऐसी खबरें भी चला देता है, जो टिकर भी चला देता है। मैं होता ज़िया शाहिद ने मुझे बुला के मरहूम ने, तो उन्होंने 10 घंटे मेरी क्लास लेनी थी। ओए तेनू है की बकवास है की चलदा पिया थल्ले, तुझे पता नहीं है सहाफ़त क्या होती है? तुझे तुझे मैं समझाऊँ कि तू मेरे बेड़ा गर्क करेगा टीवी का? अच्छा वो ज़रा सा
तो वो नीचे टिकर चल रहा है, जुम्मे की दावत दी। जनाब जुम्मे की दावत दी, अच्छा जुम्मे की नमाज की दावत, मुझे कोई नाजरीन कोई ऐसा बंदा बताए कि क्या जुम्मे की नमाज की भी दावत होती है? अच्छा कुलों की दावत, अच्छा कुलों की भी आमतौर पर दावत होती है, पता ना आपको, चेलम और कुलों की दावत होती है। जनाजे में लोग खुद जाते हैं, जनाजे को लोग दावत नहीं देते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर है कि अगर आप चेलम और कुल जो होते हैं ना उसकी दावत देते हैं, उसमें आमतौर पर लोग खुद नहीं जाते, ये आपको शायद मालूम होगा, ठीक है ना जी। वो बिल्कुल। जब तक बुलाया ना जाए। तो अच्छा ये मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। अच्छा कल तो वो आबिद शेर अली की वो एहलिया की वफात हुई थी, मुझे नहीं समझ आई कि तारिक शफी साहब की भी हुई थी कि उनकी कोई दावत हो या कोई ऐसा। लेकिन ये जुम्मे की दावत मैंने पहली दफा सुना कि जुम्मा आज आप आइएगा जी मेरे साथ जुम्मा पढ़िएगा। ये टिकर चल रहा है। कि मियां नवाज शरीफ ने शेख साहब को, जो साउथ हाल के समाजी रहनुमा हैं, उनको एक दावत दी कि वो वहां आके उनके साथ जुम्मे की नमाज अदा करे। अच्छा वो तो फिर परवेज मुशर्रफ ने भी उनको बड़ी दावतें दी थी, वो उन दावतों में भी जाते रहे। आप जुम्मे की नमाजों की दावतों में भी जाना शुरू हो गए हैं। और मियाँ साहब की बेबसी का आपने कहा, आप जिक्र नहीं किया कितने दिनों से, सुन तो लिया आज आपने जिक्र कि यानी ये आज जो हफ्ते को आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कल का वाक्य आपको सुना रहा हूँ जुम्मे का। अच्छा मैंने ये कल वेस्ट कोट पहनी हुई है, आप यानी ये चूंकि हमारा तरीका कार है ना एक प्रोग्रामिंग का, तो उसके हिसाब से हमारा जो सिस्टम है उसके मुताबिक हम जुम्मे का प्रोग्राम हफ्ते को जो है ना ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ये वो मैंने वेस्ट कोट पहनी, मैं जल्दी से मैं शायद मैं भी पहुंच जाऊँ वहां पे कि वो जुम्मे की दावत है जी। तो दावत में वो आखिर में शायद लिखा हो कि लंगर वाफर मुकदार में तकसीम होगा, खवातीन के लिए पर्दे का इंतजाम। मैं क्या नवा जुम्मा देखा यार मैं कि जी ये दावत दी जा रही ने भाईजान तुम आना। अच्छा जुम्मे को ये तो होता है आमतौर पर कि जुम्मे रात को ही लोग आपको मैसेज करना शुरू करते थे, रात को ही जुम्मा मुबारक। अच्छा मैं वो जुम्मा पढ़ने जाता था तो एक दोस्त है मेरा, वो ना साउथ हाल ब्रॉडवे पे कार्ड बेचता है, ठीक है जी। तो वो ना वो रात को जुमेरात को उसका हर जुमेरात को मैसेज आता है जुम्मा मुबारक। तो मैं नमाज के लिए जाता हूँ, दुकान पे बैठा होता है, मैं कहो उर्दू पट्टे तू मैसेज ना भेजा कर, नमाज पढ़ लिया कर जाके। अच्छा तू मैसेज भेज ना जुम्मा मुबारक, नमाज भी पढ़ लिया कर जाके, तेरे कोलों नंग के मैं नमाज पढ़ने जाना तो नमाज पढ़ने नहीं जाता। अच्छा ये मैसेज भेज रहे। अच्छा मुझे यकीन है, मैं अभी इस बात की तस्दीक कर रहा था, लेकिन इत्तेफाक से वो टाइम शुरू हो जाता है प्रोग्राम का, तो ये तस्दीक, लेकिन मुझे यकीन है कि ये खुद भी नहीं गए होंगे। इन्होंने दावत दे दी शेख साहब को जुम्मा पढ़ने आ जाना हमारे साथ, ये खुद भी नहीं गए होंगे क्योंकि इनको तो वहां तो खास टिकटॉकर फिरता रहता ना, आपको बताया था। वो खास टिकटॉकर और वो जो है जो जानमाज लेके वो उनके घर के चूमने वाले, वो भी फिरते रहते हैं, तो इनसे भी खौफजदा रहते हाँ हैं। हाँ, अब वो 4-5। 4-5 लोग। अच्छा फिर ये नहीं है जी, आजकल तो देखे ना वो रीजेंट पार्क मस्जिद है, वहां तो कोई भी टिकटॉक बना सकता है, कोई भी वहां वो कुछ कर सकता है। अच्छा ये यानी इन्होंने ये अजीब मसख़ाखेज़ कहानी चलाई कि जुमे की दावत के लिए आप तशरीफ लाएं और वहां पर आके तो हमारी वो जो है ना शिरकत फरमाए महफ़िल सवाब में। अच्छा मैं हैरान कि यार ये जो हो सकता है तारिक शफी, मैंने तस्दीक भी की कि हो सकता है तारिक शफी साहब के या उनकी आबद शेर अली की जो है बेगम है उनके को कुल हो या कोई ऐसी जा, लेकिन वो मुझे पता है अच्छा फिर ये देखे ना हैरत की बात तो ये है कि आपकी खबरों का ये आलम हो गया है कि आप खबरों में आने के लिए टिक्कर चलवा रहे हैं जी कि जुम्मे की दावत दी गई। अल्लाह अकबर, क्या बेबसी है इस सारे टब्बर की। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि इनके जो साहबजाद गान है, आप मुझे बताएं किसी वीडियो में किसी जगह पे किसी यूट्यूब चैनल पे आपने उनको नमाज पढ़ते आते जाते कभी देखा हो तो मुझे जरूर बताइए कि ईद की नमाज। अच्छा अभी आपने फरमाया कि ईद आ रही है ना, कुर्बान हमने वो खबर भी चलाई थी, वो गोश्त जो वकार जो चाय लेने वाला जो कि जिसको कहते हैं यार तो फिक्की चाल है पहले में तकरीर करनी है। अच्छा उसने वो गोश्त भी रखवाया हुआ है ना, ईद आ रही है और वो उस पे अच्छा कल वाला हम आपको अपने नाजरीन को अगले प्रोग्रामों में वो 12 जुलाई भी आ रही है ना, हमने इनका साथ सफर भी किया था 2018 में, उसकी बातें सुनाएंगे। तो वो जुम्मे की दावत सुन के तो मैं हज़रत सिद्दीक साहब हैरान हूँ। अगर हो सके तो मैं भी कुछ लोगों को फिर अगले जुम्मे की दावत दे दूंगा कि आप आएँ और आके मेरे साथ जो है ना जुम्मा पढ़ें, और ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात होगी कि आप आज आज अच्छा आजकल तो जुम्मा बंदे से कंधा मिला के भी नहीं पढ़ सकते। आजकल तो आपको पता है सोशल डिस्टेंस ही है। आपको वो बंदा हाथ भी नहीं बढ़ा सकता, क्या वो उत्थे बैठो बाजी जाके, ठीक है जी। ये अजीब शेख साहब ने भी चलाया है, और शेख साहब के बारे में मशहूर है क्रिकेट वालों को पैसे देते हैं, स्पॉन्सर कर देते हैं किसी को 10,000 पाउंड दे दिया था उन्होंने पिछले दिनों, क्योंकि उनके बारे में ये भी मशहूर है कि उनका कारोबार जो है पाकिस्तान की एक ऐसी कम्युनिटी के अफराद के साथ है जिनको पाकिस्तान के आइन ने गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है। उनके बच्चों के उनके कारोबार है उनके साथ। तो वो उनको वो जो यहाँ एक फ्रॉडिया है, वो जो उस कम्युनिटी से उसका तल्लक है जिसका मैंने जिक्र किया कि जिसको पाकिस्तान के आइन में गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है, तो वो उस कम्युनिटी से तल्लक है, उसको भी वो 10,000 पाउंड उन्होंने दे दिया था
कुछ मीडिया के लोग भी उसमें शामिल थे, जिनको उन्होंने क्रिकेट मैच के नाम पर जो है ना वो पाकिस्तान का दौरा भी करवाया था और उसमें 10,000 पाउंड भी दिया था। तो वो मशहूर है, हो सकता है उन्होंने वो उनको कोई दावत भी इसी सिलसिले में दी हो कि मैंने बताया ना ये जो पूरा टब्बर है ना सर, ये पाकिस्तान की दौलत तो खा चुका है। अब ये लोगों के सहारे पे जीते हैं ना, लोगों से कुछ स्पॉन्सर भी ले लेते हैं, कुछ आपको बताया था वो एक अंजुम चौधरी जो ग्रॉसरी ला के दिया करता है उनके घरों की, वो भी। तो ये सारा ये अच्छा वो जो है ना वो हो सकता है कुछ स्पॉन्सर के सिलसिले में कोई आगे कोई जो होता है वो एक दफा मैंने ये भी पढ़ा था ना कि मियाँ शरीफ ने वो जब ये भुट्टो दौर में उन पे सख्ती आई थी बकौल उनके, तो उसमें लोगों से पैसे भी उधार लिए थे, वो ले लेते हैं जब कोई यार बड़ी सख्ती से दिन चलते पे ने कोविड हैगा जैसे तो होते अंदर बैठे हैं या ना कुछ, तो हो सकता है कोई ऐसा भी मामला हो उनका शेख साहब के साथ जो मुस्लिम लिखते हैं अपने नाम के साथ, वो भी मुझे नहीं समझ आई। मुस्लिम को जुमे की दावत देना ये भी मुझे समझ नहीं आई कि एक बंदा मुस्लिम है उसको जुमे की, उसने कहा यार जुमा पढ़ना जी 12 बजे होते असि इकट्ठे जुमा पढ़ लेंगे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा जी ये तो एक बात होगी। अब हमने जो कल जो आज प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसमें बड़े लोगों ने हमसे मजीद सवालात किए हैं, ठीक है जी। वो उन्होंने ये भी पूछा है कि जी वो ये बताएं कि आबिद शेर अली साहब जो हैं वो अच्छा लोगों से तो इज़हार अफसोस करने के लिए मैंने आज किसी को कहा यार वो कल कोई जर्नलिस्ट भी वहां गए थे, वो जो उनका भी सुना है कि उनके साथ कोई मामला तय पा गए हैं, इसी सिलसिले में दुआ मांगने के बाद फिर दूसरी बातें शुरू हो जाती हैं। उन्होंने कहा यार वो आबिद शेर अली साहब ने तो वो दरवाजे खुले रखे हुए हैं कि जो भी आए तो आके अच्छा भी दरवाजे आपने खुले रखे हुए हैं, वो आप आपके पास वीजा है तो आप वापस क्यों नहीं गए, मुझे इसका जवाब चाहिए। या तो आप बता दें कि हमने जी हम हमारे हाथ बंद गए, हम देखा वो कहते हैं हाथ काट के दे दिए। इमिग्रेशन को जब आप केस दे देते हैं ना तो आप समझते हैं आपके हाथ काट के दे दिए। आपने मैं मतलब आपने कहा पता नहीं अब 10 साल लगे 5 साल लगे मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, फैसला कर लिया आपने जब फाइल जमा कराई, ठीक है ना। चलो ये तो एक बड़ी क्या उसको कहते हैं सबके साथ होता है। लेकिन आप तो ये कहते हैं कि मैं तो विजिट वीजे पे हूँ, तो आप बताएं कि आपके पास अगर विजिट वीजा है तो आप क्यों नहीं गए। ये कल से मैं लोग मुझे बार बार मुझे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा मैं अब चैरिटी का कोई स्पोक्समैन तो हूँ नहीं कि मैं बता सकूं कि जी तुम क्यों नहीं गए, लेकिन शक्ल सूरत जब मैंने कल भी बताया ना, वो आज भी मैंने देखी तस्वीरें, वो टोपी पहनी हुई, बड़ा अफसोस का इजहार हो रहा है जी, टोपी पहनी हुई है। अच्छा वो क्या कहते हैं लग रहा है कि वो जी वो कहीं मस्जिद में कहीं बैठे हुए हैं और वहां दुआएं हो रही। भाई जिसके लिए दुआ कर रहे हो उसके जनाजे में क्यों नहीं शरीक हुए, इसका जवाब दो। और जुम्मे में शरीक हो रहे हो, जनाजों में शरीक नहीं हो रहे, इसका भी समझ नहीं आ रही। और वो अपना कम्युनिटी के लीडरों को कह रहे हो कि जी आप हमारे साथ जुमा पढ़े, ये अजीब बात है सर, ये क्या मजाक शुरू हुआ है। एनीवे ये मजाक नहीं है सर, ये बेबसी है, ये बेबसी है। वो देखे ना वो हर साल एक कार्ड भेजते हैं अपने वो कराची वाले भाईजान, हर साल मुझे भी एक कार्ड आता है कि सालगिरह है, दो कार्ड आते हैं। एक उनका आता है सालगिरह का कार्ड, अब हम कहाँ जाए जी वहाँ सालगिरह के उनके केक काटने, वो भी इतने बेबस है वहां आता ही कोई नहीं, ठीक है जी। बल्कि जिस दिन सालगिरह होती है लोग बाहर मजारा शुरू कर देते हैं। वो वो कह रहे वो कह रहे चोर चोर के उनके भी चोर के वो आपको पता ही है वो उनका भी जो किरदार है, नारे लगते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मुझे ये जरूर समझ आती है कि पाकिस्तान का खजाना लूटने वालों की बेबसी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब वो आपको जुम्मे की नहीं, इंशाल्लाह वो कहेंगे नमाज असर भी हमारे साथ पढ़े, नमाज इशा भी पढ़े, और फिर वो कोई वक्त ऐसा भी आएगा कि वो कहेंगे जनाब आप जो है ना सलात तस्बीह भी हमने पढ़नी है रात को, तो उसके भी हमारे साथ जो है ना आप शरीक हो, और वहां पे हम जो है ना वो बिरयानी, अच्छा ये मेरा ख्याल है अच्छा बिरयानी खिला बहाना है, अच्छा बिरयानी एक से भी बात अपना हुआ है ना, उदास हुआ हुआ है। इमदाद साहब एक बात और अब जरा यहाँ बड़े दिन हो गए वो शहाद डालर का जिक्र नहीं हुआ, वो दावा नहीं देता जुम्मा जुम्मा पढ़ने की शहाद डालर। आप बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, आप इस पे मुझे आपने अच्छा किया गौर करा दिया, मैं इस पे करूंगा गौर और इस पे तहकीकात करूंगा कि आबद शेरी के घर तो इसहाक डार नहीं गया। अच्छा अच्छा उसके उससे पहले ना 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 उससे पहले जरा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट वो जो आपने प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम की वजह से वो बड़ी प्रॉब्लम है, किसी की नींदें आ रही है, आपको सिफारिशें भी आ रही हैं, कुछ धमकियां भी आ रही हैं, नाम बताना पसंद करेंगे या चले इशारों में बताएं ये क्या चाहते हैं वो लोग, पहले वो जिक्र कर ले फिर सागदार की बात करते हैं। पाकिस्तान के एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट, नाम नहीं मैं बताता, ठीक है ना जी, सीनियर जर्नलिस्ट जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं संजीदा जर्नलिस्ट, ठीक है जी। अच्छा वो संजीदा जिनका पेट्रोल पंप का भी कोई किस्सा चल रहा था, ठीक है जी, वो पता नहीं अच्छा कौन सा अच्छा वो गुलबर्ग अच्छा के, अच्छा ठीक है जी। उनकी तरफ से दबे दबे लफ्जों में डायरेक्ट नहीं उन्होंने कहा मैं अल्लाह को जान देनी है झूठ नहीं बोलूंगा,
डायरेक्ट नहीं कहा, किसी मुश्तरका दोस्त के जरिए ये पैगाम मिला कि जी वो कुछ संजीदा लोग ये चाहते हैं, मैं पूरा फिक्रा आपको बता देता हूँ कि कुछ संजीदा लोग ये चाहते हैं कि आप जो है वो किताब का नाम जो है बदल दें। मैं कहा क्या रख दूं? कब्र में जिंदान क्या रख दूं? कोई ऐसा कोई मुश्किल सा नाम जो समझ ना जाए आप बताएं। अच्छा जी, तो वो इसको कहे कब्र में जिंदान पे भी मेरा ख्याल है उनको इतराज हो गया कि यार ये तुम क्या कह रहे हो, जिंदा बंदे को कह रहे हो कब्र में जिंदान। एनीवे सीधा कोई नाम। मैंने कहा देखिए एक बात सुने, आप कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है या हमारी ये जो किताब आ रही है, आप समझते को गैर संजीदा बात है ये? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का खजाना लूटना कोई गैर संजीदगी की बात है? और हम अगर उनका बेनकाब करने के लिए मैदान में आ गए, तो जब हम मैदान में आ गए हैं, अपनी जान हथेली पे रख के आ गए हैं, तो क्या ये गैर संजीदा बात है? बताएं मुझे जी, ये कोई आप बताएं अगर सदीक साहब कानूनदान है आप, ये कोई गैर संजीदा बात है? चोर को चोर कहना गैर संजीदगी है? या चोर को, ये इसमें क्या ऐसी बात है जी? आप उसको डाकू को डाकू कहें, आप उसको कहें। मुझे मैं तो देखे ना, मुझे एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा जी आप मुझे कहें मैं क्रिश्चियन हूं, मैं हूं क्रिश्चियन। आप मुझे कहें मैं सिख मजहब का मानने वाला हूं, मैं हूं। मैं क्यों इस बात पे इनकार करूंगा? आप मुझे आगे की बात करें कि मेरा किरदार कैसा है, मुझसे क्या गलती हो गई है, ठीक है ना जी? तो अगर आप ये जो इन्होंने किरदार, इनका जो किरदार है, अगर हम उसमें किताब लेकर आ रहे हैं, अच्छा मैंने सिर्फ किताब नहीं लिखनी है, ये भी मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह ताला जी। मैं वो नहीं हूँ, मुझे नहीं है कि मैं जाऊंगा तो वो जा चाय चाय पिला देंगे। और एक आज मुझे किसी दोस्त ने लिखा कि आपने वो निशानदेही की है कि कुछ लोग वहां गए साफी, तो आप भी चले जाते चाय पी जाते। तो मैंने उनको कहा यार बात सुने कि जो ये लोग ने खर्चा लगाना है उनका, ठीक है ना जी, वो खर्चा ये मेरे से ले ले। अगर ये इतने मुसीबत हैं तो मैं बबलू डबली को 100 पाउंड हफ्ते का देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना जी, अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूँ। ये इनकी क्या जरूरत है कि ये हमें खरीद सके और हम इनके पास जाएं? हम अपना काम करने के लिए मैदान में बैठे हुए हैं, अपना काम करते रहेंगे। अपने काम के हवाले से हम किसी को नहीं, जो चोर होगा उसको चोर कहेंगे, जो डाकू होगा उसको डाकू कहेंगे। और इसके साथ मैंने कहा ना, किताब के साथ हमें छोटे छोटे लीफलेट लिखने हैं। आप तैयार रहिएगा। अब वो दुल्ला हरा वाला, जाना पांडी, वो आपने जो भी कहा, वो क्या उसको कहते हैं, उसको मुगल भी कह देते हैं ना लोग। अच्छा इन्होंने मुगल नहीं ना कहा। अच्छा अच्छा ये सुनिए सुनिए सुनिए, वो कल मुझे एक फोन आया जी, कल मुझे एक फोन आया कि कनाडा से, वो कहने लगे जी आप मुझे फौरन, आपके प्रोग्राम के दौरान ही जो है ना वो टेलीफोन आया। अच्छा वो जो भी बात शुरू होती है ना, जो पैगाम आता है पाकिस्तान से, वो सबसे पहले कहते हैं कि यार वो जो तुम प्रोग्राम कर रहे हो, तो मैं जरा मजाक में पूछता हूँ केड़ा प्रोग्राम? अच्छा है कहते वो अजहर सदीक वाला। मैं यार ये तो मेरे प्यार की दास्तान, तुम ही से शुरू और तुम ही पे खत्म। मैं कह तो अजहर सदीक साहब के नाम से शुरू होती है दास्तान, तो अजहर सदीक साहब के नाम पे खत्म होती है। कहते यार वो जो अजहर सदीक साहब वाला प्रोग्राम आप कर रहे हैं, उसमें आपने कहा किताब और उसका नाम संजीदा हजरात कह रहे हैं बदल दे। मैं कहूँ संजीदा हजरात को कहो कि मैं जो किताब लिख रहा हूँ ना हक़ाइक़ है, आप उसका नाम मुझे बताएं। अच्छा आप बताएं कि डाकू को मैं क्या कहूँ? एक डाकू को मैं चौधरी मोहम्मद बूटा साहब कह दूं, चौधरी अल्लाह दिता कह दूं? कितना हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है ये बात, ठीक है ना जी। आप लैक्स साबुन को लैक्स ही कह सकते हैं ना सर, आप उसको डंडा साबुन नहीं कह सकते, लाइफ बॉय नहीं कह सकते। अगर आप लाइफ बॉय इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको लैक्स नहीं कह सकते। ये एक पढ़ी लिखी बात है, ठीक है। अब अगर हमने सारा टब्बर चोर है, मैंने बताया कि मैं लीफलेट भी लिखूंगा छोटे छोटे, उनके ऊपर ना मैं लिखूंगा कि वो, एक लीफलेट लिखूंगा जिसका अनुमान होगा दुल्ला हरा वाला, एक लीफलेट लिखूंगा जिसका अनुमान होगा जाना पांडी। अच्छा ये सारी बातें तो ज्ञानी जैल सिंह ने कही है सर, मैं तो तारीख जो है आपके सामने ला रहा हूँ। मैंने नहीं कहा, वो ज्ञानी जैल सिंह साहब ने कहा है। बड़े आदमी थे, सिख 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 कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर थे और भारत के सदर थे सर। अच्छा वो भी मेरे पास एक और खबर आई है जो मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि वो इनकी पूरी वीडियोस आई हैं मेरे पास, जो इन्होंने साड़ी भेजी थी अम्मी जान को, वहां पे मोदी जान की अम्मी जान को, मोदी चाय वाले की अम्मी जान को, शहीदों के खून के साथ, कश्मीर के शहीदों के खून के अंदर रंगी हुई साड़ी जो इन्होंने पेश की थी। उसमें भी एक प्रोग्राम आपसे वादा के करेंगे, किताब में भी उसका जिक्र और उसकी सारी दास्तान बताएंगे। वो कनाडा की मैं बात बता रहा था। आपने अभी जिक्र किया था मुगल और लहारों का। अच्छा जी वो मैंने बताया था हमारे मोहल्ले में पानी वाला तालाब पे लोग जानते होंगे, एक वो छुरियां, आजकल वो बड़ा रश होता है वहाँ, कुर्बान ईद आ रही है ना, तो छुरियां कैंचियां तेज करते हैं और वो हर बंदे को कहते हैं हम लोहार हैं। अच्छा थोड़े उनमें से छोटे छोटे बच्चे जो नौजवान हो गए मुगल लिख देते हैं, लेकिन वो मुगल का तो आप सब लोगों को पता है कि पेशा क्या होता है। अच्छा मैं नहीं कहता वही बात के पेशे की बात नहीं करता। तो कनाडा से एक दोस्त ने फोन किया, उसने एक तस्वीर भेजी है जो किताब में शाया होगी, मैं अब इस पे नहीं डिस्क्लोज कर सकता। तो उसने एक तस्वीर भेजी है, बड़ी दिलचस्प बात है कि उसमें वो कहता है कि मेरे जो नाना जान है ना,
उनका वो किला गुजर सिंह का रहने वाला लड़का है, कनाडा में होता है। उसने कहा कि जी मेरे जो नाना जान हैं उनका बदामी बाग में लोहे का काम था, लोहे का। तो इनके ये दो दो भाई जो हैं उसने तस्वीर भेजी है अपने नाने के साथ बैठे हुए हैं। उसके नाने के साथ मियाँ शरीफ साहब और इनके भाई बैठे हुए हैं। वो क्या नाम है, मियाँ अजीज है उनका नाम शायद। तो वो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये दोनों भाई हमारे नाने के हाँ पास हाँ दिहाड़ीदार मुलाजिम थे। आपकी खबर की तस्दीक हो गई, आपने कहा था ना ये दिहाड़ीदार मुलाजिम थे। और पता नहीं उसने कहा ₹1.25, उसने कहा मैं पूरी तफसील आपको भेजूंगा, आप अपनी किताब में शाया करें कि ये वहां पे ₹1.25 पे या ₹1.5 पे दोनों भाई, और ये जो है ना रोटी लाते थे घर से और उसके ऊपर वो प्याज और अचार रख के, चलो ये तो कोई तो ऐसी बात नहीं है जी। तो वो ये खाते थे। उसने कहा कि बदामी बाग, वो जो मिस्री शाह और बदामी बाग का संगम है, वहां पर आपको पता है लोहे की, वो हमारे आपको मैंने बताया था मियाँ उमर याद साहब, उनकी भी एक वो स्टील मिल है उस साइड पे, भगवानपुरा साइड पे। पर है नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सारे वो ये लोहे का काम मिस्री शाह वाले वो बदामी बाग वाले करते हैं। ठीक है जी। तो वो जो है ना उसने कहा जी ये मेरी उसने मुझे तस्वीर भेजी, ग्रुप फोटो है, कोई 20-25 लोग बैठे हुए हैं, पुराने जमाने का, वो जो रूह खींच कैमरे से तस्वीर उतरती है, वो कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। तो उसने कहा ये मेरे, उसने निशानदेही की, ये मेरे नाना जान है जी, ये मियाँ शरीफ साहब हैं, ये मियाँ अजीज साहब हैं, या जो भी उनके भाई हैं। तो ये हमारे नाना जान के पीछे जो खड़े हैं, ये हमारे नाना जान के मुलाजम थे भाई जी। वो अच्छा वो जो उस जमाने के वो जो होते थे लोहे का, वो पांडी होते हैं, पांडी होते हैं ना जी। वो आप चले जाए डंडा बाजार के पास, तो वहां वो आपको लोया मार्केट है, वो पांडी होते हैं ना, जो 500-600 रुपए की दिहाड़ी पे लगे होते हैं। तो वो उसने सारी मुझे तस्वीर भेजी है, वो भी हम किताब में शाया कर देंगे इंशाल्लाह ताला। बड़े हकायक हमें मिल रहे हैं, बड़ी एप्रिसिएशन आ रही है। और वो तो अब जब ये इनका सब कुछ है, अच्छा आप फरमाते हैं मियाँ साहब कश्मीरी राई। अच्छा बात कश्मीरी राई की नहीं है, जो कुछ नहीं होता ना, मैं आपको आज बताऊं। ये देखिए मुझे लोग कहते हैं जातों पे बात, मैं जातों पे बात नहीं करता। मैं तो कबीले, और अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारे कबीले और खानदान बना दिए तो हम एक दूसरे को पहचान सको। ठीक है ना जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक काला आला कबीले से ताल्लुक था। इसी वजह से उनको बेशुमार जो है उस वक्त के जमाने में जो सरदारों की तरफ से उनको जो सहूलियात मिल सकती थी, या हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिश्तेदारी कराबतदारी की वजह से उनको जो जिस चीज के वो अल्लाह ताला की हिकमत थी उसमें। ठीक है ना जी। तो उस कबीले तो कबीला होता है। अच्छा जो कुछ नहीं होते ना, वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं। जो कुछ नहीं होते वो क्या बन गए, मियाँ साहब। अच्छा मियाँ साहब बन गए जी। अच्छा मुझे मेरे दोस्त कहते हैं, अजीज कहते हैं कि आप और हम जो अराई फैमिली है, इसमें आमतौर पे मार लिखा जाता है, चौधरी लिखा जाता है। ये जो मियाँ ना ये जरा मशकूक लफ्ज होता है। ठीक है ना जी। ये इसमें कई लोग ऐसे शामिल हो चुके हैं जिनको कोई और यार की बनी है, उन्होंने कहा जरा ना मेरे दादा का नाम था मार उमरदीन। उन्हें कहते मार जी सारे कहते मैं असी महर बन गए तो सानू तो महर मनना ही नहीं किसी ने, वो मियाँ बन जाने हैं। मियाँ बड़ा आसान है। मियाँ साहब, वो मियाँ साहब मैंने बताया ना, मियाँ साहब तो इज्जत भी कह देते लोग हैं जी। पैसा आ जाए तो लोग सेठ कह देते हैं, नहीं किसी के नहीं पास नहीं नहीं, एक मिनट सुनिएगा, आपने क्या किया, मियाँ सांप का है? कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे निकल जाता है मुंह से, बगैर अख्तियार के निकल अच्छा जाता अच्छा है। अच्छा 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 वो अच्छा। सांप है ना, लोग इतराज करते हैं सांप मुंह पे भी नहीं चढ़ा हुआ। अच्छा जी सांप तो फिर भी देखे मैं आपको, अच्छा मुझे बताएं ये पता है कौन सा सांप है? आज ये भी जरा लोग लिखते हैं ना फेसबुक पे, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, मियाँ सांप लिख देते हैं। अच्छा सांप में भी किस्में होती है ना, कई बेजरर सांप होते हैं, कई जहरीले होते हैं, कोबरा होते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा वो भी बादशाह होते हैं ना, कोबरा सांप ऐसे मजाक नहीं होता सर। आप जरा वो कभी आप उसका कोई देखे ना, तारीख देखें या कोई उसकी जो रिसर्च करें, तो वो तो एक बादशाह होता है ना बड़ा। ये जो जो बिल्कुल बेचारे केचुए टाइप होते हैं ना, जो केचुए इधर उधर से खाते हैं, फिर वो अपना अपना वो हुजम बढ़ा लेते हैं, फिर वो अपना वो उनकी जो होती है वो पतले से होते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं। आपने आप देखें कभी बारिश में कभी जाएं आप देखें, ये मेरी बात को आप ऐसे मजाक ना समझिएगा। आप वहां जाएं, वो केचुए होते हैं, वो इधर उधर से खा पी के मोटे हो जाते हैं। वो अपने आप को भी मेरा ख्याल है वो मियाँ सांप समझना शुरू हो जाते हैं जी जंगल में। ठीक अच्छा है अच्छा ना। अच्छा वो अच्छा। ना हम भी सांप है जी। अच्छा वो उसकी नस्ल में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो जो आला किस्म के सांप होते हैं वो तो खैर और उनका होता है हिसाब किताब, वो तो अच्छा ये वो हैं। इनके बारे में देखें ना, पाकिस्तान ने इनको दूध पिलाया। ठीक है जी। ये वो वाले सांप हैं जिनको आप हाथ पे रखें, दूध पिलाए, जैसे जमीन पे छोड़ेंगे डंग मारेंगे। ठीक है ना जी। आप इनका माजी उठा के देख लें, पाकिस्तान ने इनको दूध पिलाया, पाकिस्तान ने इनकी परवरिश की, पाकिस्तान ने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। ये अमृतसर में होते, ये जाति उमरा में होते, हमारे वाले साहब कहते हैं वो आते थे हिंदू, वो पानी भी यूं करके देते। ठीक है ना जी। वो पानी भी कहते थे हाथ नीचे रख, ऊपर रख के इतना इम्तियाजी शुरू कर दे। ये वहां आपका ख्याल है कि फर्नेसों के मालक बन जाते, ये वहां भी पार्टी होते हैं, आज भी चलें। पार्टी। ये पाकिस्तान इनको दिया। मेरी बात पाकिस्तान में खत्म होती है, जरूर सुनिएगा।
इनको पाकिस्तान ने दिया, इन्होंने पाकिस्तान को हर जगह डंग मारा, हर जगह डंग मारा। इन्होंने मोदी की यारी रखी, इन्होंने कश्मीर के जो शहदा थे, आप मुझे बताएं, जो हम साड़ी का जिक्र करेंगे, क्या वो जो मोदी की माँ को साड़ी तोहफे में दी, कीमती तरीन चीजें तोहफे में दी, क्या वो कश्मीरियों के खून से रंगी हुई नहीं थी? लेकिन पाकिस्तान के साथ जिसने भी ज्यादती की सर, बिल्कुल ऐसा है, जिसने बिल्कुल बेवफाई, ऐसा है। वो इसी तरह ही बेबस हुआ कि उसको जुम्मे की मुबारकबादें और जुम्मे की दावतें देना पड़ी और जुम्मा पढ़ना नसीब ना हुआ। चलें, हाँ, मैं आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज आपने डिमांड थी, कोई बात नहीं हो सकी, वो सारा टब्बर चोर पे भी बात कर दी उन्होंने, फिर सिफारिशों की बात भी कर दी, फिर वो प्रेशर रहा, वो भी बात सारी कर दी। लेकिन इमदाद साहब वो किताब लिख रहे हैं, टाइटल भी आ रहा है, तो छोटी मोटी पर्चियां भी बता रहे हैं कि वो तो इस बारे को फाइनलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। फीडबैक देते रहिएगा, इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।